बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली, होपफुली सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। मैं सोफ़ा के कवर वॉश करने लगी हूँ। मैंने कहा चलो इस बार मैं आपको दिखाई देती हूँ। हर बारी वॉश कर देनी सो तो पा देनी सो, फिर मुझे याद आना चाहिए ओहो वीडियो में तो दिखाया नहीं। एक्चुअली दिखाने का मकसद ये होता है कि समटाइम्स अपने भी याद आ जाते हो, या असी भी तो लीए असी भी कर ली। समटाइम्स ना देखा देखी इंसान ज़रूर काम करता है, कुछ जोश भी आ जाता है कि उसने ये किया चलो असी भी कर लें, उसने किया मैं भी कर लेती हूँ, उसने किया ये मैं भी कर लेती हूँ। बड़ा होता है, एक दूसरे की देखा देखी काम हो जाते हैं। ये नहीं कि इंसान चीटिंग कर रहा है, उसकी ये कर रहा है वो कर रहा है, बस देखा देखी थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिल जाती है। अगर उसने किया तो मैं भी कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। मीन्स के हो जाता है इस तरह, वक्त वाड़े इतना कम हो जाता है। चलो जी इसको उतारती हूँ, वॉश करती हूँ, फिर और दोबारा पाने या क्योंकि यहाँ पे कवर डालना बहुत ज़रूरी है। इसकी लेदर का इशू हो जाता है वरना। तो ये अब सोफ़ों को चंगी तरह झाड़ चू के कैमरा पकड़ के तो ऐसे नकुंडों की तरह काम हो रहा होता है ना, काम ऐसे लगता है काम ही नहीं हो रहा मेरे से सही। तो अब ये मैं कैमरा बंद करके ज़रा अच्छी तरह इसको करती हूँ साफ़ सूफ। सोफ़े ना कवर उतारने से ना फिर डीपली ज़रा सी क्लीनिंग भी हो जाती है। फिर मैं किचन में घुस गई, उसको मशीन में डाल दिए, किचन में घुस गई हूँ और किचन में बनाने लगी हूँ हलवा कद्दू पम्पकिन, मोटे वाला जो वड्डे वाला होता है ना वो पम्पकिन बनाया है और साथ उसको चिकन में बनाने लगी हूँ। तो मैंने कहा चलो साथ साथ बनाती हूँ और साथ साथ ही राइस भी बना लेते हैं। आजकल ये वाला सीन होता है, ज़्यादा डिशेज़ हमारे घर ना चावलों वाली बन रही हैं। चावल वाली डिश बनती है तो फिर गर्मी थोड़ी कट जाती है, रोटियाँ नहीं दोपहर को बनानी पड़ती है। रात को तो मस्टली रोटियाँ बनती है ना, चावलों वाली डिश भी होगी ना, राइस वाली जो मर्जी डिश हो। लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनके लिए रोटियाँ बननी होती है, इसलिए ना रात को इतना इशू नहीं होता है। ये दोपहर को फिर ना जो मर्जी उठता है, जितने मर्जी बजे उठ के ना अपने राइस डालो तो पाओ तो खाओ, वो वाला सीन होता है कि सारा दिन फेरा मिलाता है। थोड़ा रिलैक्स हो गया राइस बना के। लेकिन मेरे बच्चे ने फिर भी नहीं हलवा कद्दू खाना, इस तो बाद में की करना है मुझे नहीं पता। इसके बाद कुछ ऐसा सिचुएशन हुई थी, फिर मैंने बच्चों को क्या बना के दिया था, ये कल का व्लॉग, कल की भी ना रिकॉर्डिंग सारी कल मैंने। इसके बाद कुछ हाँ बच्चों को फिर मैंने फ्राइज़ बना दिए थे। फ्राइज़ दोपहर को खा भी लिए, रात को फिर मुझे कहती हैं मामा वो जो तवे पे आप आलू बनाती ना हमें वो बना के दें। रात में फिर वो भी बना के देते सन। फिर दरमियान में चाय टाइम पे मैंने क्या बना के दिया था, चिकन ब्रेड रोल बनाए थे। वो गर्मी की वजह से ना मैं कैमरा बिल्कुल नहीं पकड़ रही थी, फटाफट काम ख़त्म करने की कर रही थी कि मैं काम करके फारिग हो जाऊँ। क्योंकि अगर मैं वो फिर उस दौरान में ना कैमरा पकड़ती ना फिर काम थोड़ा सा लंबा हो जाता है और पंखा बंद करके किचन में काम करना थोड़ा आसान काम तो नहीं ना होता। आप मुझे बताएं हलवा कद्दू में कौन कौन चीनी डालता है। हमारी ना अम्मी ने आज तक नहीं इसमें शुगर ऐड की थी, लेकिन मैं जब इधर आई ना तो आंटी करती थी आधी चम्मच या 1 चम्मच हल्की फुल्की सी। तो बस फिर आदत हो गई, हूँ मैं भी आधी चमची पा देनी है, क्योंकि ना डालूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है अधूरा अधूरा है। आदत हो गई ना अपने इस वाले घर की कि इस तरह खाना खाने की, तो फिर वो अधूरा अधूरा सा फील होता है। फिर इसलिए मैं थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ। और हाँ थोड़ा सा इसको मैं तीखा ज़रूर रखती हूँ, ये फीका फीका सालन बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। अगर ये थोड़ा सा भी फीका रह जाए ना तो ये तो बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनता, बद मज़ा सा लगता है। इसलिए मैंने इसमें ढेर सारी हरी मिर्च डाली है। हरी मिर्च डाल के ना थोड़ा तीखा तीखा सा बनेगा ना, फिर बड़ा मज़ेदार बनेगा। फिर इसको हम खाएंगे राइस के साथ और ढेर सारी सैलड के साथ, फिर आएगा यमी 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 मज़ा। साथ ही राइस बॉईल करने के लिए रख दी, वहीं पे इसकी बुनाई हो जाएगी, यहीं पे साथ ही राइस बन जाएंगे, तो फिर काम खत्म हो जाएगा। चलो बाहर दिन नज़ारे करने बाहर के हालात हैं, लेकिन बाहर यकीन करो नहीं धूप नहीं इतनी ज़्यादा धूप थी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शाम जैसे होती है ना हवाएं चलना शुरू हो जाती है। चल इस टाइम भी हवा चल रही होती है लेकिन गर्म गर्म लूओं वाली हवाएं, तो ना फिर फील हो रहा होता है गर्मी। चलो छाती मार ली है बार ना बंदा ना बंदे दी ज़ात। चलो फिर अंदर चलते हैं। जिमल साहिबा दी को फरमाइश आ गई सी मम्मा ये कर दें वो कर दें ये कर दें, फल से खिला दें ये कर दें वो कर दें, कुछ एहो जो प्रोग्राम सी। मैंने कहा चलो जी हूँ मैं भी अंदर चली हाँ, जो करना है खुद ही किचन में और खुद ही काम करो। अब ये बना दी है सैलड, मरियम सैलड बना के रख गई थी। फिर साथ ही मैंने वो राइस और वो बना लिए, ये क्या है पम्पकिन, हाँ जी ये बना लिए। तो फिर बस ऐसे दिन चलता रहा। छुट्टी थी कल, तो फिर यही था कि फटाफट काम ख़त्म करें और सारे मिलकर बैठ जाएं और टीवी देखें ना। छुट्टी वाले दिन ये सीन होता है, सारे भाई जो होते हैं ना मिलकर बैठते हैं और ना टॉपिक वही होता है जो करंट टॉपिक होता है टीवी पे। लास्ट डेज हमारी टूर का टॉपिक था, बस टूर लगी जा रही थी बस। वो ऐसा जोश आया वो ये वाला सीन होता है कि बस वो जो रनिंग पे होता है ना सीन वो लगना होता है टीवी पे, फिर सारे इकट्ठे होके बैठ जाते हैं। चलो जिस लास्ट को फ्रिज चवार था, क्योंकि आजकल हीट की वजह से ना वो पानी छोड़ना शुरू हो जाती है सारी ना, वो पानी हो जाता है।
तो नमक वगैरह तो मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला हुआ था, लेकिन फिर भी पानी होने का डर होता है ना, इसी वजह से। चलो जी राइस साहब तो भी बॉयल हो जाओ, तो गर्मी तो जान छुट्टे थे। फिर मैं अंदर जावा, सोफ़े के कवर निकाल के फिर मैं बाहर डाल आई थी। मैं नहीं डाल के आई थी, आंटी बाहर निकल गई। आंटी ने देखा, वो हमारी ना मशीन का, वॉशिंग मशीन का ये सीन है, देख लेते हैं टू टू शुरू हो गई है, कोई भी जाता है जाके निकाल के कपड़े रख आता है। फिर ये वाला सीन होता है कि कपड़े साथ साथ धुलते रहते हैं, तो फर्क मसला नहीं होता। फिर फेडअप हो गए थे अपने रूम को वही देख के, वही बेडशीट्स, वही बेड सेट, वही सब कुछ, बड़ा तंग आ गए थे। दोपहर को मुदस्सिर साहब को मैंने कहा कि थोड़ी सेटिंग वेटिंग चेंज करते हैं। उनका भी मेंटल लेवल ऐसा था कि हाँ थोड़ी सी चेंजिंग होनी चाहिए। तो बस फिर उन्होंने फ़ौरन मान लिया और फ़ौरन कहा हाँ ठीक है, हम भी बेड उठा के, बल्कि उन्होंने ही मुझे कहा था चलाओ चेंज करते हैं थोड़ा सा ना, जो थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज होगी ना तो ऐसे लगेगा रूम चेंज हो गया। लेकिन करते लेता है, लेकिन हूँ मज़ा नहीं फ़िलहाल मुझे आ रहा, वो आदत हो गई थी ना उस तरह सोने की। तो बस फिर अब थोड़ा सा यूज़ टू होंगे थोड़ा। फिर मैंने कहा चलो कुछ दिन के लिए कर लेते, अपना रूम है, अपनी चीज़ें ने जिमें मर्जी चुको, जिमें मर्जी इत्थे रखो, अपनी अयाशी है, खैर है। बच्चे बड़े खुश थे, बच्चे ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी और के रूम में गए हैं और उनको बहुत मज़ा आ रहा था। वैसे ना सेटिंग चेंज करने का ना एक बेनिफिट बहुत हुआ था, बहुत ये डीप क्लीनिंग हो गई थी। हालांकि मैं ना वो हेल्पर को कहती थी नीचे घुस के सफाई करो, समटाइम्स मैं खुद करती हूँ, बेड के नीचे घुस के सोफ़ों को घसीट के उसके नीचे से सफाई करती हूँ, झाड़ू लगाती, तपड़ी लगाती। लेकिन जो उठा के नीचे से निकला ना गंद, वो वाला नहीं होता, जो मर्जी कर लो। फिर छुट्टी का दिन था, फिर मैंने अब्बा जी को कहा कि आ जाएं, चक्कर लगा जाएं। तो अब्बू आए और साथ छोटे छोटे अपने पोते पोतियां लेके आए। तो ये वाला सीन देखो ज़रा, जरी जिमल और मूसाली और नेमल रूम का क्या हाल करके खेल रहे हैं। उन्होंने रूम के अंदर भी रूम्स बनाए हुए थे, ये उसका रूम है, ये उसका रूम है, ये उसका रूम है, मीन्स के रूम्स के अंदर पार्टीशन करके दुपट्टों के साथ, कि इसमें मेरे रूम में ये नहीं आएगा, मेरे रूम में वो नहीं आएगा, इस तरह वो खेल रहे थे। यानी रूम को एक घर बनाया हुआ था, अपने अनोखे अनोखे खेल। लेकिन ना गंद बड़ा पा के, लेकिन बाद में इन्होंने सारे बच्चों ने मिलकर खुद ही उठाया भी था। ये बेनिफिट हो गया था कि अगर खुद ना उठाती तो फिर मैं बाद जो करनी सी ना वो बच्चों को पता लग जाना था। बस फिर बच्चों ने रूम का खिलारा विलारा समेटा, सारा ये फैलावा समूट के। अब वो आते हैं 1-2 घंटे के लिए, बस थोड़ी सी गपशप लगाते हैं और निकल जाते हैं, बस यही उनका सीन होता है। तो बच्चे बस अब इंजॉय कर रहे थे और अब्बू ने आवाज़ दे दी चलो जी हुन घर चलने हैं। बच्चे सारा समेटा समाटी करके अब निकलने लगे थे। तो होर की होया जी, फिर मैं भी बाहर निकल गई। मैंने कहा चलो बाहर जाके चेक करती हूँ बाहर क्या हालात है, क्योंकि शाम हो गई थी। शाम हो जाए ना तो बाहर चले जाओ ना तो फिर सुकून हो जाता है। बाहर जाके देखा जी महल्ले च आ गई सी गाय, और मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। तो अब ये देखें, चेक करें जी गाय। और ना ये जो सीज़न होता है ना, ये गाय भैंसों वाला सीज़न क्या होता है, बड़ी ईद, हर कोई लेके बाहर फिर रहा होता है और दूसरा आदमी ज़रूर ये पूछेगा ए किन्ने दी लेती है, ए किन्ने दी लेती है। पता नहीं क्या ये पूछना ज़रूरी होता है, शायद आदत पड़ गई है हम लोगों को भी। मैंने भी पूछ लिया था भाई कितने की ली है, तो कहता 2,20,000 की। मैंने कहा वो वाली आदत पड़ गई वह, सारे ज़रूर कोई बकरा जा रहा होगा दूसरा ज़रूर पूछेगा कितने का लिया है, कितने का लिया। शायद वो अपने लिए होता है कि अपनी शॉपिंग करेंगे, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, सी वड्डा छोटा नाना ले आइए, यह चक्कर होता है। उम्मे अनिस साहिबा ने बहुत तंग कर दिया, इधरों दी उधरों नस जाती है, उसको पकड़ के घर में कैद करना पड़ता है। और सुनाया आप लोग कोई नई ताज़ी, कुछ नया। हमारे घर में भी कुछ नया होने वाला है, बस आपको 1-2 दिन तक बताऊंगी क्या नया होने वाला है। थोड़ा सा राज रहने दो, थोड़ा इंजॉय कर लें दो मन उन ज़रा। बस आजकल हम शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या होने वाला है वो मैं आपको 1-2 दिन तक बता दूंगी। हजे शॉपिंग वॉपिंग करन जावा तो सही ना गई थी मैं। अब इसके बाद जरिश कह रही थी बाबा हमें भी कोई लॉन्ग टूर पे ले जाएं कुछ, बस बहुत तंग आ गए। मैं क्या अभी छुट्टियों को, अभी सिर्फ पहली छुट्टी हुई है, अल्लाह ज़रा चेक करो कि बाहर ले जाए, लॉन्ग टूर पे ले जाए, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाए, ये हो जाए वो हो जाए। बाबा कहते चलो इधर ही बैठो और मैं आपको अंदर ही बहरिया के घुमा के लाता हूँ। घर भी यही चीज़ा वेखो, बाहर भी यही चीज़ा वेखो। एक ठिगनी जही उम्मे हानी ने सन टांग के रखी है कि गाड़ी में भी हमें कुछ और लगाने की परमिशन नहीं है, गाड़ी में भी हम बेचारे ये पोइम्स ये राइम्स ही देखते हैं। लो जी, अभी मैंने आपको बताया ना थोड़ा फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, तो मैंने कहा थोड़ी सी शॉपिंग करके आती हूँ बच्चों की। शॉपिंग करने गई तो फिर बस पास करीब ही मैं आउटलेट्स पे फिर कर आ गई। फिर के नहीं आई, लेकर ही आई हूँ, क्योंकि दोबारा चांस नहीं था जाने का, क्योंकि डेज़ बहुत कम थे। किस लिए ले रही हूँ शॉपिंग है मैं क्या ना, मैं तुम बाद दसांगी। तो डेज़ कम थे जिसकी वजह से मुझे ना अभी एमरजेंसी ही चीज़ें लेनी थी, क्योंकि दरमियान में संडे तक का मैं वेट नहीं कर सकती थी। तो वो वाला सीन नहीं था कि बार बार जाऊँ। बस गर्मी की वजह से ना कैजुअल ड्रेसेस ही लेने थे। गर्मी में बच्चों को भी फैंसी ड्रेसेस नहीं पहना सकते, बच्चे बड़े फेडअप हो जाते हैं, बड़े तंग पड़ जाते हैं कि अगर थोड़े से भी फैंसी। मैंने कहा चलो
चलो बारीक स्टफ़ वाले ही लॉन टाइप की ही चीज़ें लेकर आती हूँ। चेक करती हूँ बाज़ार में क्या है। बड़े अच्छे मिल गए थे मुझे यहाँ से, बड़े प्यारे थे बच्चों के ना, जो थे ना जरी जमल के वो कुर्ते शुरते, वो बड़े प्यारे लगे हुए थे। मैंने इसी में से चूज़ कर लिए हैं। तो हुन मैं तो दसांगी नहीं, मैं दे चुकेरे वाला लिता है क्योंकि वो पहन के फिर ही दिखाएंगे ना, समझा करो ना। अब वो जी हम जिस दिन पहनेंगे उस दिन आपको दिखाएंगे। यहाँ पे अच्छी थी आउटलेट, और ये यहाँ पे इतने बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी प्यारी वैरायटी थी। ये मुझे ये कुर्ते इतने प्यारे लग रहे थे, लेकिन ये जिमल के साइज़ का नहीं मुझे मिला, ये उससे थोड़े से छोटे थे, उससे थोड़े से छोटे बच्चे के। ये 2900 की शर्ट थी, हाँ 2900 की, इतने इतने थे 2900 के, 2700 के, बड़ी जो बहुत ही लेस प्राइस में था ना वो 2200 के। ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, मैंने कह रही थी जिमल के साइज़ का हो, लेकिन उसके साइज़ का मिला ही नहीं। तो ये जिमल से थोड़े से छोटे बच्चों के थे, 1 साल छोटे, 1.5 साल छोटे। मैंने कहा एवं मैं धोवां तो बाद उन्हें जबरदस्ती पवा दें, बाद धोवां तो श्रिंग होया ना भाई ना, सदमा मेरे 3000 का तो सदमा ही लग जाना सी, होए 3000 मैंने ज़ाया कर दी बच्चे पे। चलो जी फिर घर आए तो बच्चे कहते चलो जी वॉक शॉक पे चलते हैं, हम जा रहे हैं वॉक करने, क्योंकि बच्चों को पता चल गया था कि मैं वॉक करने जा रही हूँ। पीछे भागी हैं मेरे, वरना मैं छुप छुपा के जाती होती, आंटी को इशारा कर जाती हूँ आंटी मैं वॉक करने जा रही हूँ, तो ये बच्चे इधर उधर होते हैं। लेकिन उनको आज मेरा ना इशारा नज़र आ गया था, बस फिर उन्होंने मुझे जाने दिया। देखे ना बच्चों को लैके जान का को नुकसान होता है। पहले मैं कली बोतल पी के आनी सा, हुण सब नूं पियानी पैनी। जानबूझ के बच्चे मुझे इस रूट की तरफ लेकर गए थे। इस रूट पे जाते हैं ताकि ना यहाँ पे वॉक ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ पे जी वहाँ पे मार्ट था, अब मार्ट में घुस गई हैं, और खाना वगैरह तो माशाल्लाह से खूब हम खा पी के आए थे। अब बस ड्रिंक की हो रही सी बस क्रेविंग, तो बस ड्रिंक ली और लेकर पी पड़ा के वापस आ गए। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।